कि सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वम यथार्जितम कर्म योगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। जब मृत्यु नजदीक आ जाएगी, जब हम मरने वाले होंगे, उस समय दो प्रकार का कर्मों का फल सामने आ जाएगा। पहले आधी पीड़ा, फिर व्याधि पीड़ा। आधी पीड़ा मतलब मानसिक पीड़ा, हमने बेटा के लिए नहीं कर पाया, हम फलाने आदमी को इतना लाख दिए तो उससे ले ही नहीं पाया, हम तो फलाने जगह पे जमीन खरीदनी चाह रहा था लेकिन खरीद नहीं पाया, हमने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अब कर पछताने से क्या होगा? अब तो मृत्यु नजदीक है। हमने भगवान का भजन नहीं किया। रे क्या बरसा जब कृषि सुखाने समय जात पीछे पछताने। अब पछताने से क्या होगा? अब तो मरोगे। मानसिक पीड़ा, फिर व्याधि पीड़ा, शरीर में कष्ट, कंठ से घुर घुर कंठे घुर घुरायते, श्याना परिसोचत भी परिवीता स्वबंधु भी वाचमानो भी ना भूते काल पास वसंगतः। वो व्यक्ति बीच में सोया रहता है, पापात्मा प्राणी, उसके परिवार वाले चारों तरफ घेर के खड़े रहते हैं कि अब तो ये जाएगा, अब नहीं बचेगा। वो सोचता अपने पुत्र से मिलने, अपने पत्नी से मिलने, या अपने पति से मिलने, या गाँव वाले मित्र से मिलने, या अपने पोता से मिलने, लेकिन किसी से भी नहीं मिल पाता है, किसी से भी नहीं मिल पाता है। कंठे गुरगुरायते, कंठ से गुर 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 की आवाज आती है, श्वास तेज चलती है, प्राण निकलने वाला होता है। उसी समय दो यम का दूत वहां खड़ा हो जाता है, और जैसे ही दो यम दूतों को दिखता है तो अंतिम समय क्या होता है मेरे प्यारे सजनों? अंतिम समय उसको दिव्य ज्ञान होता है। दिव्य ज्ञान मरने के समय क्या दिव्य ज्ञान होता है? सही बात। जब तक व्यक्ति शराब पीता है ना, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब कैंसरवा पकड़ता है, बीमारियां बढ़ता, तब कहता है नहीं पिए थे ठीक हुआ रहता, लेकिन मरने समय अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो अंतिम समय उसे दिव्य ज्ञान होता है। मरने के समय, मौत के समय क्या कि हमने कभी भी जीवन में सत्कर्म नहीं किया, अर्थात हमने कभी भी समाज के हित के बारे में नहीं सोचा, किसी कन्या के शादी में हमने सहायता नहीं किया, किसी की विपत्ति में हमने सहायता नहीं किया, लोगों से प्रेम नहीं किया, जीवों को हमेशा हत्या करता रहा, जीवों पे दया कभी हमने नहीं किया, हमेशा कहता रहा ये मेरा बेटा, ये फलाने का बेटा, ये मेरी बिल्डिंग, ये फलाने की बिल्डिंग, ये मेरा परिवार, फलाने तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा करते करते जीवन मैंने व्यर्थ में गवा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं गरुड़ जी से कि तस्मिन्नन्त क्षणे ताक्षर्या देवी दृष्टि प्रजायते एकीभूतं जगत् सर्वं न किंचित् वक्तुमिहते। अंतिम समय सोचता है, दिव्य ज्ञान होता है। अंतिम समय में क्या कि एकीभूतम, परमात्मा एक है, और जगत सर्वम, ये जगत भी संसार भी एक है, ना किंचित वक्तुमिहते, दो है ही नहीं। हम तो हमेशा सोचते रहे तेरा मेरा तेरा, दो हमेशा दो दृष्टि करके रखा। हमने कभी भी नहीं कहा कि परमात्मा एक है, जगत एक है, मैं भी एक ही हूं। मेरे प्यारे सजनों, कहते हैं कि मरने के समय दिव्य ज्ञान होता है। अरे मरने के समय दिव्य ज्ञान होगा, मरने के समय सब तुझे लगेगा कि हमने ये नहीं कर पाए, ये नहीं। अब पछताने से क्या होगा? जब आषाढ़ श्रावण के महीने में हमारे किसान भाई खेत में जाते हैं, हल चलाते हैं, कीचड़ में रहते हैं, और रिमझिम बारिश में काम करते हैं, उसमें आलसी लोग कहते हैं कौन खेत में काम करने जाए, कौन पानी में भीगने जाए। लेकिन वही किसान भाई जब अघन पुष के महीने में धान को काट काट करके खलियान में चकियाने लगता है, खलियान पूरा भर जाता है जब, तो वही आलसी देख करके तो काश अगर हम भी लगाए रहते तो आज मेरा खलिहान सूना नहीं रहता। अब पछताने से क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा।
अब तो जमा दूते गैर लग तो हटा कर दो बुकनी। अब कहा, अब तो मौत सामने है। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन तुझे निकलना ही पड़ेगा। बस मौत अंतिम आ जाती है मेरे प्यारे सुनाओ। वो सोचता है, उसके परिवार वाले रोने लगते हैं कि अब नहीं बचेगा, अब तो ये जाना जाएगा ही। बेटा बेटी पति पत्नी जो भी रहते हैं सारे उन लोग, उनके परिवार वाले रोने लगते हैं, आसपास पड़ोस सभी लोग रोने लगते हैं। उसी समय मेरे प्यारे समय सजनों, मरने के समय बहुत भयंकर कष्ट होता है, बहुत भयंकर। श्वास जब धीरे धीरे चलते चलते बंद होने लगती है तो ये शरीर की जो इंद्रियां हैं वो